नमस्कार दोस्तों, सच्ची जानकारी न्यू ऑल टिप्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाला हूं। आज का टॉपिक का जो सफ़र है दोस्तों, वो पोल्ट्री फार्म निर्माण से लेकर आप अपने बॉयलर को बाज़ार में बिक्री करते हैं उन दिनों तक की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो किसी भी हाल में मिस ना करें दोस्तों, और इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी नुमा निशान है, उसे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि इससे जुड़ी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। तो आइए बिना आप लोगों का समय गवाए हुए मैं वास्तविक टॉपिक पे आता हूं और आप लोगों को इसकी निर्माण और इसकी तैयारी के विषय में बताता हूं। दोस्तों इधर बीच बहुत सारे मित्रों का कमेंट आ रहा है कि हमें पोल्ट्री फार्म के अंदर की जो विधि व्यवस्था है उसके विषय में सारी जानकारी दें, साथ में किस तरीके से निर्माण आपने करवाया है उसकी जानकारी दें, और समय समय पे किस तरीके से क्या देखभाल करनी है उसके विषय में जानकारी दें। इतना ज़्यादा कमेंट आया है कि इस वीडियो को बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो ध्यान से देखें और समझें। आज की जो जानकारी है, पहला ये कि आप अपने पोल्ट्री फार्म का निर्माण कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोल्ट्री फार्म का निर्माण दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला तो अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं पैसा खर्च करने के लिए, तो आप ईंट का प्रयोग करके अपने पोल्ट्री फार्म का अस्थायी रूप से निर्माण करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इस काम को करना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, आप मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट में भी आप निर्माण करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बांस और बल्ली का प्रयोग करना है। बांस और बल्ली का प्रयोग आप करके जो निर्माण ईंट के द्वारा जो पोल्ट्री फार्म का निर्माण करवाया जाता है उसी के जैसा बिल्कुल हूबहू आप इसका निर्माण करवा सकते हैं। क्योंकि जो ईंट का और जो पाइप, लोहे के पाइप का जो इस्तेमाल पोल्ट्री फार्म में किया जाता है उसके जगह पे आप बल्ली का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में बल्ली जो है आसानी से मिल जाता है, आप उसका उपयोग आराम से करके, जिस तरीके से छावनी पुराने समय में बनाया जाता था झोपड़ी, उस तरीके से झोपड़ी नुमा बना करके भी आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका खंभा, जैसे कि यहाँ पे ईंट का जो खंभा यहाँ बनाया हुआ है, उस ईंट के खंभे के जगह पे आप बल्ली का प्रयोग करें। जो यहाँ पाइप जिस तरीके से दिया हुआ है इसके जगह पे आप बल्ली का प्रयोग करें। और जो ऊपर में एल्वेस्टर दिया हुआ है, इस एल्वेस्टर को वहाँ ना दे करके ऊपर में पहले एक प्लास्टिक खरीद करके पूरा में बिछवा लें, और बिछवाने के बाद ऊपर से घास फूस डाल करके ऊपर से उसे इस तरीके से बंधवा दें ताकि हवा से वो उड़े नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ, जो भाई, जो मित्र पोल्ट्री फार्म का निर्माण करवाना चाह रहे हैं ईंट के माध्यम से, उनके विषय में मैं पहले बता दूं। कुछ मेरे ऐसे मित्र हैं जो पूरे पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण अपने तरीके से करना चाहते थे कि मैं एक बार देखना चाहता हूं कि इस तरीके से निर्माण है। आप देखें, ये देखिए ऊपर में जो एल्वेस्टर का जहाँ सिरा है रखा हुआ, वहाँ एक लिंटर दिया हुआ है जो कि पाए के माध्यम से दिया हुआ है। 20 इंच का पाया का यहाँ पर उपयोग किया गया है और ऊपर से लिंटर किया हुआ है। उसके बाद पाइप के आगे वाला जो खंभा है, यहाँ ईंट का जो खंभा बनाया हुआ है, जो पाइलिंग दिया हुआ है, उस पर हर पाइप को रखा गया है ताकि उसका वज़न जो है उस पाइलिंग के ऊपर रहे, उस पाइप के ऊपर रहे। देख रहे हैं आप दोस्तों, जगह जगह लाइट और जगह जगह फैन। चूँकि ये जो पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराया गया है ये पूरा पश्चिम का इसका लंबाई है, इसीलिए एक पूरब की तरफ एक एग्जैक्ट फैन का जगह छोड़ा हुआ है। जो आपको रोशनी नुमा समझ में आ रहा है वो वास्तविक में एग्जैक्ट फैन लगा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ
पश्चिम तरफ ये एक यहाँ एग्जैक्ट फैन लगा हुआ है। अब मैं आपको बाहर की तरफ का दिखा रहा हूँ। ये बाहर की तरफ का सिरा है, ये बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। पोल्ट्री फार्म जो बना है उसके एल्वेस्टर के ऊपर से ऊख का जो पत्ता होता है उसका छावनी बना करके ऊपर से डाला हुआ, ताकि धूप में एल्वेस्टर जो है वो गर्म ना हो और अंदर जो चिक्स हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहें। दोस्तों ये बाहर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों साइड से, एक तरफ पहले दिखा है, ये दूसरे तरफ का हिस्सा है। और ये बाहर से पर्दा इसलिए गिरा हुआ है ताकि पानी का जो बौछार है वो अंदर ना जाए, क्योंकि हल्का हल्का बारिश जो है वो हो रहा है, जिसके वजह से अंदर का जो भूसी है वो गीला ना हो। इसी के वजह से पर्दे को गिराया हुआ है। ये अंदर से आप देखें दोस्तों। अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुने आप। ये जो पाइलिंग आप देख रहे हैं, ये वास्तविक में ये पाइलिंग सीमेंट से नहीं तैयार किया गया। वास्तविक में ये जो पाइलिंग है ये मिट्टी के गिलावे के ऊपर तैयार किया गया है। मिट्टी के गिलावा से तैयार करके इस पाइलिंग को खड़ा किया गया। उसके बाद बाहर से सीमेंट से इसके जैन को बंद करवा दिया गया। ये व्यवस्था इसीलिए किया गया ताकि अगर भविष्य में अगर इस पोल्ट्री फार्म को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करना हो, दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, तो इसका जो ईंट है वो बिल्कुल सही सलामत प्रयोग में लाया जा सके। इसका जो भी सामान है वो सही तरीके से, एक भी सामान नुकसान ना हो और उसका इस्तेमाल दूसरी जगह हो जाए, इसीलिए ये व्यवस्था किया गया। अब आप जाने दोस्तों कि जब आप फार्म को तैयार कर लेंगे उसके बाद फिर आप उसमें अपने चूजों को कैसे डालेंगे। दोस्तों अब आप जानें कि जब आपका पोल्ट्री फार्म तैयार हो गया तो आप अपने पोल्ट्री फार्म में चिक्स को कैसे डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपके चिक्स आएंगे वो काफ़ी छोटे होंगे। एक दिन का मात्र चिक्स होता है और वो आपके पोल्ट्री फार्म में आता है। जो आप चिक्स का चुनाव करें वो अच्छी कंपनी का चुनाव करें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो चिक्स है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जैसे कि फोनेक्स है, बैंकीज है, उसके बाद एक और कंपनी है किसान। इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। जो आपका पोल्ट्री फार्म का अंदर का स्पेस है, उस पोल्ट्री फार्म के अंदर के स्पेस को आप 4 भाग में डिवाइड करें। लंबाई के छोर से 4 भाग में डिवाइड करें। अगर मान लिया कि आपका जो पोल्ट्री फार्म है उसका जो लंबाई है वो अगर 40 फीट है तो आप उसे 10 फीट का इस्तेमाल करें और 10 फीट को वहाँ से ईंट के द्वारा इस तरीके से, ये देखिए ईंट को इस तरीके से घेरा हुआ है। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये इसे 25% जगह में, यानी कि 10 बाई जितना आपका चौड़ाई है उतना में इसको घेर लें। घेरने के बाद आप इसमें अपने चिक्स के जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे उन्हें रखने की तैयारी करें। तैयारी इस तरीके से करें, आपके यहाँ अगर धान की भूसी उपलब्ध है तो, या फिर लकड़ी की भूसी, जो कि जहाँ लकड़ी की चिराई होती है वहाँ जो भूसी निकलती है उस भूसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर धान की भूसी जहाँ राइस मिल वगैरह चलता है वहाँ जो धान का जो भूसी है उसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसे उपयोग करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि धान की जो भूसी है हर 10 किलो के वेट में, यानी कि 10 किलो धान की भूसी है तो उसमें 1 किलो चूने का पाउडर, आप मार्केट में चूने का पाउडर मांगेंगे तो आराम से लोग दे देगा। जो चूना होता है उसका झरा हुआ जो झरना होता है उसको पाउडर लोग कहते हैं, उससे छांट करके लोग किनारे रखते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल करें
10 किलो में 1 किलो का मिश्रण आप तैयार करें, यानी 10 किलो भूसी 1 किलो चूना जो पाउडर है उसके ऊपर डाल दें। डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद आप उसे जो आपने 10 फीट में जो थोड़ा सा जगह तैयार किया है उसमें उसका 1.5 से 2 इंच का एक लेयर तैयार करें। उसमें उसके ऊपर भूसी डालें। उस भूसी को डालने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से पेपर बिछा दें, अखबार बिछाने के बाद आप उसके ऊपर, अगर आपका 1000 वर्ड है चिक्स है, तो आप उसमें 18 फीडर लें फीड के लिए, दाने के लिए, और 20 ड्रिंकर लें अपने चिक्स को पानी देने के लिए। 18 फीडर और 20 ड्रिंकर का उपयोग आप उसमें करें ताकि पानी की कमी महसूस ना हो। पानी की कमी अगर महसूस होगी तो जो चिक्स के आपके जो भी आपके चिक्स हैं उन लोगों में किडनी की सूजन की शिकायत आएगी और वो मोटिलिटी होगा। इसीलिए पानी का व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, सही तरीके से करें और साफ़ पानी दें। साथ में आप शुरुआती दौर में जैसे ही चिक्स आपके यहाँ आता है तो आप 1000 बर्ड अगर आपका है तो उसमें कम से कम आधा केजी गुड़ और 50 ग्राम खाने का सोडा दोनों मिक्स करके पानी में घोल लें और उसे कम से कम 3 घंटे के पानी में ड्रिंकर में करके चलाएं। जब वो ड्रिंकर में डाल करके आप चलाएंगे 3 घंटे तक, तो वो जो चिक्स जो आपके गाड़ी में जर्निंग के द्वारा जो आए हैं, सफ़र के दौरान जो थकावट हुआ है, जो हरासमेंट है, जो थकावट है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और वो बिल्कुल ही फुर्तीले हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, जब आप चिक्स जो है उसे निकालें डब्बे से, पैकिंग खोलें, जो चिक्स निकालें, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जो उसमें कुछ चिक्स ऐसे होते हैं जो दयनीय स्थिति में होते हैं, कमज़ोर होते हैं, किसी का पैर टूटा हुआ, कोई जो है आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि वो उठ ही नहीं रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं पा रहा, उसको अलग छांट लें और उसको अलग से रखने का व्यवस्था बनाएं इस तरीके से। ये आपने देखा ये किस तरीके से बनाया हुआ है। इस तरीके से बनाकर अलग से उसमें भूसी डाल करके, पेपर डाल करके आप उसे रखें। और जो गुड़ का पानी आपने जो उधर दिया है ड्रिंकर में, वो पानी एक ड्रिंकर में इधर भी लगा दें, एक फीड डाल दें इसमें, फीडर, उसमें फीड डाल के इन लोगों को दें। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आप समय समय पे ज़रूरत के अनुसार किस तरीके से दवा का प्रयोग करेंगे, वो मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा अलग अलग रोगों में किस किस दवाओं का प्रयोग होता है, वो सारी चीज़ें आप इस लिस्ट में देख चुके हैं। उसके अनुसार जो भी आपके पोल्ट्री फार्म में शिकायत आए उसके अनुसार उस दवा का प्रयोग करें, और उस दवा का जो आप पैकेट लाएंगे उसके ऊपर डोज जो है वो लिखा हुआ रहेगा। इसीलिए उसमें जो अधिकतम का प्रयोग है उससे ज़्यादा ना करें। जैसे में अगर लिखा हुआ है कि 100 वर्ड पे 10 से 20 ग्राम, तो आप मैक्सिमम 20 ग्राम तक उपयोग कर सकते हैं। 10 से 20 ग्राम इसलिए होता है कि अगर कोई बीमारी अगर आपके पोल्ट्री फार्म में कम मात्रा में है, यानी कि सपोज़ में अगर मान लिया कि आपके जो वर्ड हैं वो पतला बीट कर रहे हैं, पतला पैखाना कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर कम मात्रा में है, जैसे कि हल्का हल्का पतला कर रहा है, कुछ सही कर रहा है, तो उसमें आप 10 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जो है पतला कर रहा है और जितने आपके वर्ड हैं वो सारे पतला बीट कर रहे हैं, तो उसमें आप 20 ग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। और जो आप जो दवा का प्रयोग करेंगे, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि दवा का जो प्रयोग करना है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं करना है। जैसे कि आप 2 घंटे के पानी में, यानी कि आपको पानी सिर्फ अपने ड्रिंकर में इतना लगाना है कि वो 2 घंटा से ज़्यादा ना चले, क्योंकि दवा का जो क्वालिटी है, जो उसकी शक्ति है,
वो उतना समय तक ही निर्धारित होता है, उसके बाद फिर वो काम नहीं करता। जैसे कि मान लिया कि आपने 12 घंटे के पानी में, अगर मान लिया सुबह में आपने पानी लगाया, उसमें दवा आपने डाल दिया, तो और फिर शाम में आपने फिर पानी लगाया, तो फिर उस दवा का जो प्रयोग जो है, जो आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही शून्य हो जाएगा, वो कायदे से काम नहीं करेगा। इसीलिए कोई भी दवा का प्रयोग करें, जो अगर गंभीर बीमारी है, ज़्यादा उससे परेशान है, तो उसका सिर्फ 2 घंटे के पानी में ही इस्तेमाल करें, तो सबसे बेहतर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने पोल्ट्री में चिक्स को वैक्सीन कैसे डालें, कौन कौन सा वैक्सीन डालें। ऐसे वास्तविक में तो वैक्सीन जो है वो 3 बार डाला जाता है, वास्तविक में वैक्सीन जो है वो 3 बार डाला जाता है, लेकिन जगह जगह पे, जैसे कि अब हम लोग क्या है कि हम लोग 2 ही वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 वैक्सीन का भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज मैं आपको जानकारी दूंगा वो 3 वैक्सीन का जानकारी दूंगा, जो कि लिस्ट जो है वो आपके सामने है। किस किस दवा का वैक्सीन का आप कहाँ आप प्रयोग करेंगे, कितने दिन पे प्रयोग करेंगे, कौन सा वैक्सीन प्रयोग करेंगे, वो सारा लिस्ट आपके सामने है, इसे आप नोट कर लें। वैक्सीन के विषय में जाना आप लोगों ने दोस्तों, कि किस तरीके से किस वैक्सीन को कितने दिनों पे लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने पोल्ट्री में लाइटिंग की व्यवस्था कैसे करें। दोस्तों, पोल्ट्री में लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोल्ट्री में पर्याप्त रूप से रोशनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से रोशनी आ रही है, तो आपके जो चूजे हैं, जो आपके चिक्स हैं, जो बर्ड हैं, वो बिल्कुल ही रिलैक्स महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से फीड का इस्तेमाल करेंगे और उनका ग्रोथिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। लाइटिंग का जो व्यवस्था है दोस्तों, मैं ये आपको कहूँगा कि आप हर 2 मीटर पे एक बल्ब का उपयोग करें। हर 2 मीटर पे एक बल्ब, अगर एलईडी संभव हो सके तो एलईडी बल्ब जो इस समय आ रहा है उसका उपयोग करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पोल्ट्री फार्म में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ही कम मात्रा में आएगा, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। आप अपने फार्म की लंबाई के अनुसार दोनों साइड में, जैसे एल्वेस्टर छाया हुआ है तो चूँकि ढलकाऊ रूप में छाया हुआ रहता है, बीच का जो सिरा होता है ऊंचा होता है, दोनों साइड का जो सिरा होता है नीचे झुका हुआ होता है, तो उसके बनावट के अनुसार एक साइड में आप 2-2 मीटर पे एक एलईडी बल्ब देते जाएं, दूसरे साइड में 2-2 मीटर पे एलईडी बल्ब देते जाएं, यानी कि रोशनी जो है आपके पोल्ट्री फार्म में पर्याप्त रूप से रहे, वो रोशनी कहीं भी कम या ज़्यादा ना हो। अगर कम ज़्यादा होगा तो जिधर रोशनी ज़्यादा होगा उधर के जो चिक्स हैं वो ज़्यादा फीड खाएंगे, और जिधर जो रोशनी कम है उधर कम फीड खाएंगी, और जो आपका ग्रोथिंग होगा वो अनबैलेंस होगा। कुछ जो आपके चिक्स हैं वो काफ़ी वज़नी होंगे, कुछ जो चिक्स हैं उनका वज़न नहीं सही से आ पाएगा, यानी कि किसी का वज़न जो है वो 2 किलो के एवरेज में पहुंच जाएगा, किसी का जो वज़न है वो आपका 1.5 किलो रहेगा, तो कोई 1.25 किलो रहेगा, तो कोई 1 किलो रहेगा, इस तरीके से तो ग्रोथिंग एक समान नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें, और अपने पोल्ट्री फार्म में फ़ैन का व्यवस्था ज़रूर रखें। प्लस लंबाई के अनुसार, जितना आपका लंबाई है उसमें एक पूरब साइड में, एक पश्चिम साइड में, जिस तरफ से आपका लंबाई आपने रखा है, मैं तो यही कहूँगा कि आप जो अपना पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराएं उसकी लंबाई की जो व्यवस्था है वो पूरब और पश्चिम के साइड में ही रखें। जैसे कि अगर 40 फीट लंबी आपकी, 100 फीट लंबी आपकी अगर पोल्ट्री फार्म है, तो पूरब साइड में एक रखें गैस निकालने का व्यवस्था, एक पश्चिम साइड में रखें, और जो गैस निकालने के लिए जो एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करें वो ज़्यादा बड़ा एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर का गैस जो है बाहर खींच सके। और साथ में हर 8 फीट 9 फीट पे एक फ़ैन का प्रयोग करें। उन्हें पर्याप्त रोशनी के साथ पर्याप्त हवा भी वहाँ मिल सके, और गैस निकालने के लिए पोल्ट्री फार्म में आपका एग्जॉस्ट फैन होगा ही। अब मैं आता हूँ बाहरी रख रखाव के ऊपर।
दोस्तों, बाहरी रख रखाव में आप खिड़की के बाहर जो आपकी खिड़कियां हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गर्मी के दिन में आप बाहर से जूट के बोरे का प्रयोग कर सकते हैं। बारिश का अगर मौसम है तो आप उसे बाहर से प्लास्टिक का जो तिरपाल आता है उससे बाहर से लगा दें, और जब बारिश होने लगे तो उस बाहर से तिरपाल को गिरा कर अपने पोल्ट्री फार्म को सुरक्षित कर लें, ताकि पानी जो बाहर से बौछार आ रहा है वो अंदर ना आए। साथ में आप इस तरीके से व्यवस्था करें, यहाँ देखें बीच वाले तल्ले पे, यानी कि खिड़की के बीचों बीच में जूट का बोरा लगाया हुआ है, ताकि गर्मी के दिनों में अगर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लू चल रही है, तो आप उसे आधा ही, यानी कि ऊपर का जो भाग है वो खुला हुआ रहे और नीचे का जो भाग है वो नीचे से बोरा आधा पैक कर दें जूट का जो बोरा है उससे। तो उससे ये हुआ कि डायरेक्ट जो लू है वो आपके वर्ड को नहीं लगेगा और वो गर्मी में मरेंगी नहीं। एल्वेस्टर से अपने पोल्ट्री फार्म को बनवाया है, ऊपर से छवाया है, तो आप उसे ऊपर से धान की जो पुआल आती है उसके माध्यम से, या फिर ऊख के पत्ती के माध्यम से, या फिर बहुत सारी ऐसी घास फूस हैं जो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, उनके माध्यम से आप ऊपर झोपड़ी के तरह जो छावनी बनाया जाता है वो सब वैसा बनवा करके आप ऊपर से डाल दें, ताकि गर्मी के दिन में आपका जो एल्वेस्टर वो हीट ना हो और अंदर जो है ठंडा रहे। ठंडी के दिन में आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस तरीके से अपने पोल्ट्री फार्म का पैकिंग करें ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री पे आ जाए, यानी कि आपके पोल्ट्री फार्म का जो टेम्परेचर अंदर का है वो 25 से नीचे ना आए। 25 डिग्री से नीचे किसी भी हाल में ठंडी के समय में टेम्परेचर ना आए। 30 डिग्री तक अगर आपका टेम्परेचर पोल्ट्री फार्म के अंदर है तो आप मान के चलें कि आपका जो चिक्स है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल ही डैमेज ना होंगी ही नहीं। अगर गर्मी का समय है तो आप बाहर से जो जूट का बोरे का प्रयोग करेंगे उस पर अगर आपने ऊपर से स्प्रिंकल लगवा रखा है पानी के टंकी से कंसल्टेट करके, तब तो बहुत बढ़िया है। ऊपर से स्प्रिंकल चलवाएंगे तो फूस पे जो है ऊपर जो छावनी आपने बनाया है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा पानी का फुहारा आएगा, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और जो बाहर से जूट का जो बोरा है ऊपर से पानी गिरेगा तो वो भी गीला हो जाएगा, और बाहर से जो हवा आएगा बिल्कुल ठंडा आएगा। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री रहे तो बहुत ही बेहतर है। 30 से 35 डिग्री से, हार्डली 35 डिग्री हो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर होगा तो अंदर का जो टेम्परेचर हाई होने की वजह से अंदर मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगा, अंदर जो चिक्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि गर्मी के दिनों में जूट का बोरा प्रयोग करें, बारिश के मौसम में बाहर से प्लास्टिक का तिरपाल का प्रयोग करें, और ठंडी के मौसम में बाहर से तिरपाल का प्लास्टिक का जो आता है उसी का प्रयोग करें, और बिल्कुल ही पैक करके रखें। जब काफ़ी धूप जब निकले तभी उस तिरपाल को आप हटाएं। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो दवा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, उन दवा का जो प्रयोग है उस प्रयोग से और टीकाकरण से, अगर सच पूछें तो हमारे जो पोल्ट्री फार्म में जो चिक्स के जो भी चिक्स हैं, जो वर्ड हैं, उन लोगों को अगर परेशानी अगर वास्तविक रूप में अगर कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों तक होती है। जो वर्ड जो है वो बड़ा हो गया, उसमें किसी तरह कोई बीमारी नहीं होता है। 99% सुरक्षित रहते हैं लोग। 1% चांस रहता है कोई अलग बीमारी होने का, नहीं तो चांस नहीं होता है। यानी कि 1 से 28 दिन का ही दिन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपका 1 से 21 दिन का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। उसमें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए जगह के अनुसार आप टीके का प्रयोग करें। जैसे कि हम लोग के यहाँ 2 ही टीके का प्रयोग होता है। बहुत सारी जगह हैं जो 3 टीके का प्रयोग होता है। जैसे कि आप समस्तीपुर तरफ चले जाएं, इधर आप इलाहाबाद तरफ चले जाएं, तमिलनाडु तरफ चले जाएं, उधर 3 टीके का प्रयोग होता है। लेकिन बिहार में आ जाएं, इधर कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, ये सब में 2 टीके का प्रयोग होता है। यानी कि जलवायु जो आपका है, वातावरण है, उसके अनुसार बहुत सारी बीमारियां जो हैं फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो नहीं फैलती हैं। उसके अनुसार टीके का प्रयोग होता है। लेकिन मैंने आपको जो जानकारी दी है, तीनों टीके की जानकारी दी है, ज़रूरत के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो दवाएं हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।